इसके अलावा गोभी, फूल गोभी और बंद गोभी दोनों है, तरकाकड़ी है, टिंडा है और तरबूज है और कुछ वैरायटी मिर्च हैं जैसे। तो लगभग 20-25 टाइप की वैरायटी अपने फार्म पर हैं, जिनमें से 10-15 टाइप की अभी अवेलेबल हैं। तो हम विजय कलकल जी के फार्म पे हैं, जैविक फार्म पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इन्होंने मक्का भी लगा रखी है, बीच में स्टैकिंग करके इन्होंने त्योरी जो रिच गॉर्ड है और चिकनी त्योरी, और साथ में इन्होंने टमाटर लगाया हुआ है नीचे। ये देखिए कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। और भाई साहब की खास जो विशेषता है वो ये है कि ये पूर्णतः जैविक खेती ही करते हैं। तो विजय भाई साहब, आपको क्या लगता है कि जैविक खेती केमिकल खेती से अच्छी है? क्या परिणाम है आपका? आपको एक ओवरऑल अगर मैं पूछूं आपसे। देखो जी, मिट्टी भाई साहब, और क्या अभी आपने उगा रखा है? क्या प्लान है आपकी भविष्य में, ऐसा कुछ? तो भी जैसे उगाए हुआ आपको बताया था मैंने, 20-25 आइटम उगा रखे हैं। अच्छा। और प्लान कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा बड़ा नहीं है, एक नॉर्मल है कि भी किसान का जो साल में कम से कम 8-9 महीने तो खेत से प्रोटीन लिया जाए, उसके लिए हमने ये बेड तैयार किए हैं और वर्टिकल बेल चढ़ा दी। अभी इनके ऊपर दूसरी साइड में बीज दोबारा लगा देंगे। वो बीज जब फ्रूटिंग पर आएगा तो इस साइड वाली जो बेल है, एक साइड की, इनको हम कट करते हैं और जड़ निकाल दें। तो आप कितने साल से इस काम में लगे हुए हैं अभी, ऐसा कुछ? अभी तीसरा साल चल रहा है अपना ऑर्गेनिक में। तो बार बार लोग ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक जो खेती है वो घाटे का सौदा है, ऑर्गेनिक खेती में उत्पादन कम होता है, ऑर्गेनिक खेती से जो पैसा है वो वसूल नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या? पैसा की तो ऐसा है जी, यदि आपको ऑर्गेनिक की नॉलेज है और प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, जब आप सक्षम हो जाओगे, पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा, तो यूँ मान लो बार का तो आपने लेना भी नहीं पड़ेगा। कोई ज़्यादा ही नेसेसरी होगी नहीं है तो अपने दूसरे साथी से या कोई और वे ऑर्गेनिक का बढ़िया डॉक्टर है उससे कंसल्ट करके वहाँ से हम आदान प्रदान कर सकते हैं इस चीज़ का। और रही बात बीजों की, बीजों पर भी धीरे धीरे काम चल रहा है, खुद के बीज बनाने का। हाँ। तो 1 एकड़ से मोस्ट प्रोबेबली कितनी आमदनी एक आदमी ले सकता है अगर पूरा? एक ऐसी चीज है, एक बढ़िया है, छोटी ही 10 बाई 10 की दुकान में 7 पीढ़ी काट दिया है। नहीं, ऑर्गेनिक खेती करके जैसे सब्जियां उगा के। बता रहा हूँ ना सर, वो सुनो आप। एक बढ़िया है 10 बाई 10 की दुकान में 7 पीढ़ी काट दिया है। एक किसान है 10 एकड़ जमीन लेके नौकरी का निभाता है कि भी खेती का टास होता है। जब वो 10 बाई 10 की जमीन में कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? उसके ऊपर काम चल रहा है। मॉडल अलग अलग हैं, अलग अलग हम फॉलो भी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन हर जगह की अलग अलग सिचुएशन होती है। साउथ की कुछ है, अपनी कुछ है, वहाँ के मॉडल यहाँ सक्सेस तो होंगे, लेकिन उनमें कुछ फेरबदल करना पड़ेगा। प्रॉपर वैसे लगाना चाहो तो नहीं हो पा रहे। तो इस प्रकार से हम अपने एरिया के हिसाब से सब्जियों का भी चयन करके कि कौन सी सब्जी कैसे किस टाइम पर ये अगेती पछेती वाला ऑफ सीजन की बीज के अंदर कैसे ली जाएगी। दूसरा जो बीज अभी आपसे भी शाम को बात हुई थी, आप बोल रहे थे कि मौसम का अपना जो बीज बच जाता है, जैसे भी टमाटर ही लगा रखे हैं हमने, एक टाइम पे टमाटर तकरीबन जड़ चुके हैं, इनमें कुछ हैं परसेंट है, शायद 70% आ रहे हैं और उनका फ्लोरिंग भी आ रही है। तो आप वाली बात से ही मोटिवेट हो गया अभी ये सोचे कि टमाटर का भी बीज अपना जो लास्ट तक बचे है ना उसका बीज तैयार करेंगे और कुछ एरिया वो लगा के देखेंगे, क्योंकि वो जो मौसम के प्रति थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा, जो अभी गर्मी को उठ जाएगा। और जो कंपनी से बीज लें हाँ, वो एक अलग इन्वायरमेंट में उनका लगाने का समय एक निश्चित हो है, ठीक है। तो ये थोड़ा हमने अपने हिसाब से यहाँ पर जो बीज तैयार होगा, मेरे ख्याल से वो अगले साल जब हम लगाएं तो फायदा करेगा। तो उमानंद जी, आपके क्या विचार हैं इस मॉडल के बारे में? आपको क्या लगा कि आप मैं उमानंद जी का थोड़ा परिचय दे देता हूँ। उमानंद जी इफ्को बाजार से संबंधित हैं और उमानंद जी काफ़ी दिनों से किसानों की सेवा में कार्यरत हैं। सीड्स और
पेस्टिसाइड्स, दवाइयाँ, इस प्रकार का उनका कार्य है। किसानों को वो मुहैया भी करवाते हैं और सलाह भी देते हैं इस प्रकार की चीज़ों की। तो आपको क्या लगा इस मॉडल को देख के कि जो ऑर्गेनिक का जो मॉडल है भाई साहब विजय जी ने जो डेवलप किया हुआ है, कैसा लगा उसके बारे में? सबसे पहले सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान साथियों, हम जब भी कहीं पे जाते हैं और कोई ऑर्गेनिक खेती करने वाला फार्मर हमें मिलता है तो हमें बहुत खुशी होती है। हम भी ये चाहते हैं कि किसान साथी हमारे पास पेस्टिसाइड कम से कम लेने आए। बड़ी खुशी होती है को किसान भाई जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पूछता है कि हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते अपने खेत में। तो कल जो अपने विजय फौजी हैं, विजय कलकल ऑर्गेनिक फार्मर, ये हमारे पास गए थे कल। उन्हें यहाँ पे ऑर्गेनिक करते हुए 3 साल हो गया है और धीरे धीरे जो भी समस्या आती है उनके सोल्यूशन करने की ये कोशिश करते हैं, सलाह लेते हैं। तो कल विजय जी हमारे पास डिस्कस करने के लिए गए थे इफ़को बाज़ार पे। तो फॉर्चुनेटली सुदल जी भी वहाँ पे बैठे हुए थे, जो ऑर्गेनिक खेती के बहुत ही अच्छे सलाहकार हैं। विजय जी ने हमें बताया कि हमारी जो घिया है उसमें प्रॉब्लम है। घिया के पौधे भी लेके गए थे विजय जी वहाँ पे, घिया के, तोरी के और टमाटर के। वहाँ पे सुदल जी ने उनका निरीक्षण किया और बताया कि इनमें निमाटोड है और फंगल इन्फेक्शन भी है। तो विजय जी भी काफ़ी प्रभावित हुए आपसे मिलके। आज हम विजय जी के फार्म पे सुदल जी को इनवाइट किया हमने कि डॉक्टर साहब यहाँ पे आइए और देखिए। सुदल जी ने अपना कीमती समय निकाल के आज हमारे साथ यहाँ पे कलकल ऑर्गेनिक फार्म पे आए हुए हैं और हमने इसका निरीक्षण किया आज, मैंने और सुदल जी ने। तो आपको जो फ्रूट यहाँ से आपने अभी, जैसे आपने हाथ में आप एक टमाटर लिए हुए हैं, एक बार दिखाएंगे आप प्लीज़। तो जो फ्रूट हैं जो आपने यहाँ से लिए हैं और आपने टेस्ट भी क्या करके देखा है कुछ फ्रूट्स का, भाई साहब ने आपको दिखाया है, तो टेस्ट में आपको क्या लगता है कि किस तरह जो, क्योंकि 3 साल से ऑर्गेनिक कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब हम हर जगह जाते हैं, विजिट करते हैं, किसान की कोई प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, जगह जगह हम फार्म देखते हैं। आज हमें यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली है कि विजय जी प्योर ऑर्गेनिक और हाई क्वालिटी प्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे वेजिटेबल का। यहाँ नहीं, वेजिटेबल का जो टेस्ट और टेक्सचर, उस टेक्सचर जैसे ये है आपके पास, तो ये कितना देखिए स्मूथ है, ग्लोसी है, चमक है इसमें, बहुत ही अच्छा फ्रूट है इस तरह से। और बाकी भी फ्रूट आपने देखे हैं। तो पेस्ट इन्वेजन का मतलब है जैसे इंसेक्ट कितने मिले हमें वहाँ पे, और फ्रूट्स कैसे मिले, फ्रूट का साइज कैसा मिला। क्योंकि ऑर्गेनिक में लोगों की अक्सर ये धारणा होती है कि फ्रूट का साइज छोटा रह जाता है। एक तो दूसरी धारणा होती है कि फ्रूट में भाई हम न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, केमिकल न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, तो फ्रूट का जो टेक्सचर है वो स्मूथ नहीं होता, सुंदर नहीं होता। और तीसरी प्रॉब्लम ये बताते हैं कि जो फ्रूट हैं वो कम लगते हैं। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला क्या? मैं सिर्फ प्रैक्टिकली ये जानना चाहता हूँ कि आपने पेड़ देखे, बेलें देखी, तो आपको ऐसा लगा क्या कि कम फ्रूट लगे हुए हैं, या फ्रूट है उनका टेक्सचर ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों की गलत धारणा है कि ऑर्गेनिक में प्रोडक्शन कम होता है, क्वालिटी कम आती है। कई किसान भाई कहते हैं कि ऑर्गेनिक में फ्रूट की क्वालिटी नहीं आती। मैंने यहाँ पे देखा है कि बहुत ही हाई क्वालिटी है फ्रूट की, शाइनिंग बहुत अच्छी है। जो बोतल गार्ड है, रिज गार्ड लगा रखी इन्होंने, उसकी क्वालिटी, फ्रूट की क्वालिटी भी अच्छी है और साइज भी बहुत अच्छा है। सभी किसान भाइयों से हमारी अपील है कि आप ऑर्गेनिक में आइए। ऑर्गेनिक से आपका क्या विचार है ये टेक्सचर वाली और टेस्ट वाली और जो बातें हैं इनके बारे में? जब आप केमिकल वाला करते हो
तो उसमें आप केमिकल डाल रहे हो, माइक्रो न्यूट्रेंट की पूर्ति कर रहे हो। आपने जैसे सपोज करो एक पौधे में 1 kg कोई भी आपने माइक्रो न्यूट्रेंट डाला, वो पौधे को चाहिए उसको मिलेगा, अगली बार फिर डालना पड़ेगा, उसमें से कुछ परसेंट रह जाता है वेस्ट। कारण क्योंकि ना तो उस खेत में केचुए होते, ना ही माइक्रोरजा होता, ना राइजोबियम होता, ना एजोक्टोबैक्टर होता। ठीक है, और भी कई तरह के जीवाणु हैं जो कि पौधे को अलग अलग न्यूट्रिएंट प्रदान करते हैं, जो खेत में जिस फॉर्म में पड़ा है उसको अवेलेबल करवाते हैं, जो स्थिर अवस्था में है उसको सक्रिय करते हैं। तो केमिकल में आप डालोगे लेकिन वो जमीन में पड़ा रहेगा, और आपके जीवाणु और केचुआ न होने की वजह से वो आप डालो उसका 20% ही मुश्किल से लग पाएगा पौधे को, अगली बार फिर डालोगे। अभी हम माइक्रो न्यूट्रेंट की पूर्ति देसी तरीके से कर रहे हैं, या हमारे पास सपोज नहीं है तो हमने ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करके और वो हम जाके माइक्रो न्यूट्रेंट डालते हैं। हम जितना डालते हैं उसका 95% तक पौधे को मिलता है, क्योंकि हमारे खेत में जीवाणु भरपूर मात्रा है। ऐसा हमने माहौल पैदा किया है मल्चिंग वगैरह करके। केचुए हैं भरपूर मात्रा में जो नीचे तक जाते हैं, 15 फुट नीचे तक खाते हुए जाते हैं और ऊपर आके अपने बीट करते हैं, जिससे उसको पूरा का पूरा प्रोटीन पौधे को मिलता है और इसको माइक्रो न्यूट्रेंट मिलते हैं। जब पौधे को पूरा माइक्रो न्यूट्रेंट मिलेंगे तो पौधा ग्रोथ करेगा, फल का साइज भी बढ़ेगा। और तो आप क्या कहेंगे उमानंद जी, अभी सभी किसानों के लिए जैविक जो खेती करते हैं और जो केमिकल खेती करते हैं सभी के लिए आप क्या कहेंगे, कौन सी चीज़ उत्तम है, क्या कार्य उनको करना चाहिए? सभी किसान भाइयों से अंत में मैं अपील करता हूं कि जो किसान भाई ऑर्गेनिक करना चाहते हैं वो किसान भाई इफ्को बाजार चरखी दादरी पर विजिट कर सकते हैं, या सुदल जी से फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कलकल एग्रो फार्म एमलोटा पर आंखों से देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक में क्या क्या फ़ायदे हैं। आंखों से यहाँ पे आके देख सकते हैं। राम राम।